एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी के साथ दिव्य महल में आराम कर रहे थे। चारों ओर शांति और सुख का माहौल था। लक्ष्मी जी ने देखा बहुत सारे भक्त तुलसी के पौधे को पानी दे रहे हैं। तुलसी के पौधे के प्रति भक्तों की इतनी श्रद्धा देखकर वे सोच में पड़ गईं। तो उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु, हर दिन सुबह सुबह भक्त तुलसी को पानी क्यों देते हैं? क्या इस पौधे में कुछ विशेष है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता है? विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मी जी की जिज्ञासा को समझा और उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था लक्ष्मी जी को अपने भक्तों से कितना प्यार है। विष्णु जी ने कहा, तुलसी एक पवित्र पौधा है जिसे हमारे भक्त बहुत मानते हैं। इसे जल देने से उन्हें शांति और समृद्धि मिलती है। तुलसी के पौधे को जल देने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। यह पौधा हमारे भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तुलसी में रोजाना जल देना बेहद शुभ माना गया है। भगवान विष्णु ने बताया तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है। सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है उसे 100 वर्ष तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी एक पापी ब्राह्मण की है जो जीवन भर अधर्म के रास्ते पर चला, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में एक साधारण लेकिन पवित्र कार्य से मोक्ष प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण होने के बावजूद वह व्यक्ति धार्मिक आचरण से बिल्कुल परे था। वह अपनी जिम्मेदारियों और धर्म के कर्तव्यों से दूर भागता। न तो वह वेद पाठ करता, न ही पूजा पाठ में कोई रुचि दिखाता, बल्कि वह धोखा देने, झूठ बोलने और गलत कामों में लिप्त रहता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया था और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर समय बीतता गया। वह ब्राह्मण अब वृद्ध हो चला था और उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था और उसे लगने लगा कि उसका अंत निकट है। जैसे जैसे उसकी स्थिति बिगड़ती गई, उसके मन में डर और चिंता ने घर कर लिया। उसने जीवन भर जो गलतियां की थीं, वे सब एक एक कर उसके सामने आने लगी। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या मेरे जीवन का कोई उद्धार नहीं हो सकता? उसे अब अपने जीवन के पापों का बोध होने लगा था, परंतु उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। एक दिन जब ब्राह्मण अपने घर के आंगन की खिड़की से बाहर देख रहा था, उसकी नजर तुलसी के पौधे पर पड़ी। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होता है। उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां ने बताया था कि तुलसी को जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पाप कटते हैं।
मां के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। तुलसी को जल देने से विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है और पवित्रता से भरा जीवन जिया जा सकता है। लेकिन अब इस पापी ब्राह्मण के यह शब्द बहुत देर से याद आई। वह ब्राह्मण एक दिन एक नगरी में जा पहुंचता है। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में पूजा आदि करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मणों के आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुक गया। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने एक दिन गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अपने अंत समय के निकट आकर ब्राह्मण ने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह तुलसी को जल अर्पित करेगा। यह उसका आखिरी और पवित्र कार्य होगा। इस छोटे से कार्य के साथ ही उसने अपने जीवन के सारे पापों से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। उसका हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था और उसे एहसास हो रहा था कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। उसकी मां की बात याद करते हुए वह रोज तुलसी के पौधे में पानी डालने लगा। वह ब्राह्मण तुलसी में पानी डालना नियम बना लिया था। एक दिन तुलसी को जल अर्पित करते ही ब्राह्मण को एक अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जीवन भर पाप किए, परंतु इस अंतिम क्षण में तुमने जिस पवित्र कार्य को किया, उससे तुम्हें मुक्ति मिल गई है। तुलसी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने और उसे जल देने से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सिद्ध होती है। विष्णु जी ने आगे कहा, तुलसी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुलसी का पौधा साक्षात देवी का स्वरूप है और उसकी पूजा से सब पाप मिट सकते हैं। आज तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। फिर एक दिन की बात है, जब वह रात को आश्रम में सोया हुआ था, तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उसे नींद में ही काट लिया और थोड़ी देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा, तो उन्होंने उसके मुंह में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उसको ले जाने के लिए वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुमने जन्मों से लेकर अभी तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें एक काले सर्प ने काटा और जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है। तुम्हें हम यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूत उस ब्राह्मण की एक भी नहीं सुना और उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए। वहां बैठे हुए चित्रगुप्त ने इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप कर्म किए हैं। इसने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। फिर वह यमदूत कहता है, धर्मराज, आपने जो ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था,
मैंने जैसे ही उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर धर्मराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर ही रहे थे कि वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज अब भी एक पापी ब्राह्मण को खोलते हुए तेल में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह ब्राह्मण नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ऐसे कर्म हुए हैं जो नरक का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति में रहता है उसे उनके पुण्य का भाग जरूर मिलता है। यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी को जल डाला है, इसीलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है। इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालें, परंतु इसको नरक का एक बार दर्शन कराएं। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूत से कहते हैं, हे यमदूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। फिर यमदूत ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्षलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु फिर लक्ष्मी जी को कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है और उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी नरक में भी नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्रों के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि वह एक देवी है, अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिला सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखने चाहिए। इसे पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों न करें, ईश्वर की भक्ति और पश्चाताप से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तुलसी का पौधा जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मात्र एक पौधा नहीं है। यह श्रद्धा,
भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर हमें अवश्य क्षमा करते हैं। तुलसी का महत्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। हमें जीवन में हर दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी।